आज बात करते हैं भारत की एक खास परमाणु तकनीक की जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर यही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बेस है। भारत के सामने एक बहुत बड़ी एनर्जी चुनौती है। आबादी बढ़ रही है और पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला खत्म हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि देश में न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम तो कम है, पर थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। तो असली चैलेंज है इस थोरियम का इस्तेमाल करना। इसके लिए एक सोची समझी मल्टी स्टेज प्लानिंग की जरूरत थी। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत ने एक मास्टर प्लान बनाया, एनर्जी में आत्मनिर्भर होने के लिए एक 3 स्टेज स्ट्रैटेजी। इस प्लान में दूसरा स्टेज सबसे जरूरी है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही वो ब्रिज है जो इस पूरे प्लान को कामयाब बनाएगा। और ये है वो रिएक्टर, 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR, भारत में अपनी तरह का पहला। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। टेक्निकली कहें तो इसका ब्रीडिंग रेशियो 1 से ज़्यादा है, मतलब ये जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज़्यादा बना देता है। PFBR में ईंधन के लिए प्लूटोनियम यूरेनियम का मिक्सचर यूज होता है और कूलेंट के तौर पर लिक्विड सोडियम। इसकी बनावट बहुत खास है। ये एक पूल टाइप रिएक्टर है जहां सारे रेडियोधर्मी हिस्से एक ही बड़े बर्तन में बंद रहते हैं। और ये तस्वीर दिखाती है किस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने में किस लेवल की इंजीनियरिंग और स्केल लगा है। तो एक ऐसा रिएक्टर जो खुद फ्यूल बनाता हो, कमाल है। पर इसे बनाने में खर्चा कितना आता है? PFBR की लेटेस्ट रिवाइज्ड कॉस्ट 5,600 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? इससे बनने वाली बिजली की कुल लागत में सबसे बड़ा हिस्सा इसे बनाने की लागत का ही है। अब अगर बाकी सोर्स से तुलना करें तो FBR से बनी बिजली कोयले या मौजूदा न्यूक्लियर प्लांट से महंगी पड़ती है। लेकिन ये अपनी तरह का पहला प्रोटोटाइप है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। आगे चलकर ये और किफ़ायती हो सकते हैं। असल में ये सिर्फ आज की बिजली की कॉस्ट का सवाल नहीं है, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर पर एक बड़ा दांव है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी ही भारत के थोरियम भंडार को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिससे सदियों तक क्लीन एनर्जी मिल सकती है। तो सवाल वही है, क्या यह महंगी टेक्नोलॉजी ही असली एनर्जी इंडिपेंडेंस की चाबी है? ये एक जटिल पर शायद जरूरी जवाब है।